हाय दोस्तों, मैं मनोज सनशाइन ऑफ ट्विन फ्लेम चैनल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और डिस्कवर ऑफ द मोर स्माइल वाली फीलिंग के साथ उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सत्य और धर्म के साथ अपनी इस ट्विन फ्लेम स्टार सीट की जर्नी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है मन की बेचैनी हलचल, इसे कैसे रोका जाए। तो दोस्तों, ये मन ही है जो कि हमें चारों तरफ अग्रसर करता है और मन के कारण ही हम इतने बेचैन होते हैं। मन के कारण ही हमें सुस्ती भी होती है, आलस्य होता है, जो अपने किसी भी कार्यों को करने में हम असक्षम होते हैं। इससे हमें लड़ना पड़ेगा। ये ना दिखता हुआ चीज़ जो अलौकिक जिसे कहा जाता है, उसे एक लौकिक रूप देना पड़ेगा। उसको इस तरीके से समझें कि जब भी ये किसी भी गलत इसमें इन्वॉल्व हो और ये काफ़ी हद तक आपको परेशान करे और बार बार आपकी बीती हुई बातों को या किसी भी बीती हुई वस्तु को लेके जब ये पकड़ के बैठता है, तो आपके दिमाग को बार बार एक ऐसा संदेश ये भेजते रहता है जिससे कि आपका दिमाग पूरी तरीके से उलझन में आ जाए और जो कार्य आप सोच रहे थे कि ये हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, जिससे आपकी परेशानी और भी बढ़ जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इस मन की बेचैनी के कारण ही संभव हो पाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर शांति और पीस को जगह दीजिए। उसके बाद दोस्तों, अब शांत होके अपने आप को ध्यान दीजिए कि आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर जो है कि किस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, वो धर्म और सत्य के लिए ठीक हैं या नहीं। उसको समझने के बाद, उस बेचैनी को महसूस करने के बाद एकदम मौन होइए, शांत होइए और अपने मन को अंदर ही अंदर आपको डांटना है। कैसे डांटना है, अब हम बताने जा रहे हैं। बस उसे इतना ही बोलिए, हे मेरे मन, आप मेरे इस शरीर और बुद्धि के सारथी हो, इसलिए मेरे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य दोनों की बागडोर जो है वो आपके हाथों में है। इसलिए इस बुद्धि से और शरीर से जुड़ा हुआ, इस रथ से जुड़े हुए इन घोड़ों को गलत रास्ते पर ना ले जाने की कृपा करें। हमारी ये आपसे विनती और प्रार्थना है। पहले इसी प्रकार के शब्दों से उसे इन्फॉर्मेशन आप अंदर ही अंदर देना शुरू करें। जब भी आपको भटकाव लगे, बेचैनी हो और
इधर उधर आपका दिमाग भागे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, ये होगा वो होगा, मैं सही रास्ते पे हूँ कि। बस समझ जाइए कि मन जो है अपने, क्योंकि उसके हाथों में ही घोड़ों की लगाम है आपके रथ की, इसलिए वो इधर उधर उसे भगा रहा है। तो बस उसे पहले प्रेम से समझाएं, उसके बाद अगर फिर भी आपकी बुद्धि स्थिर नहीं हो रही है, मन के अंदर स्थिरता नहीं आ रही है, तो उसे एकदम स्ट्रेट वे डांट दीजिए, हे मन, मैंने अभी तक तुझसे प्रार्थनाएं की और तू मेरी बात सुन नहीं रहा है। देख, मैं तेरा राजा हूँ, अब मेरी बात स्वीकार करना तेरा कर्तव्य है और तू इसे स्वीकार कर। मेरा जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का लक्ष्य जो है का रास्ता है, तू उस पे ही ले चल। इधर उधर के रास्ते पे भटकाने की कोशिश ना कर। उस पर ब्रह्म के प्रेम के सागर के तरफ मुझे ले चल, उस कमल फूल के तरफ ले चल जो ज्ञान का भंडार है, सत्य और धर्म का भंडार है, उधर ले चल जहां मैं उस परमात्मा से, अपने अंदर बसे उस परमात्मा से मिल सकूं। और उसी रास्ते पे तुझे मेरे बुद्धि को, मेरे शरीर को रखना है, उसकी हर एक एक्टिविटी को, चाहे वो कान से हो, नाक से हो, आँखों से हो, तुझे रखना है और संभालना है मेरी इन इंद्रियों को। इसलिए जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, उनकी जो लगाम तेरे पास है, उस लगाम को उस सही दिशा में निर्देश दे, वरना मैं तुझे बदल दूंगा, क्योंकि तू मेरा कहना नहीं मान रहा है। आज से, अभी से, इसी क्षण से मेरे इन शब्दों को अपने अंदर तू गांठ बांध ले और अब अपने इस इंद्र रूपी घोड़े को आदेश दे कि वो सही रास्ते पे चले, जो कि एक शांति का है, पीस का है, और मेरा उद्देश्य भी उधर ही है, मेरा लक्ष्य भी उधर ही है। तो उस प्रेम के सागर के तरफ मुझे ले चल और दोबारा से ऐसी गलती मत करना। बस दोस्तों, इतनी सी इंफॉर्मेशन उसे जब प्रेम से समझाने से ना समझे, तो अंदर ही अंदर उसे सख्त तरीके से उसे डांट फटकार के साथ इन शब्दों का इस्तेमाल अंदर ही अंदर करें, और फिर देखें आप एक दिन, 2 दिन आप चमत्कार देखेंगे कि आपका मन, बुद्धि सब एकदम सही रास्ते पे चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वो सारथी है ना, बहुत चंचल है, वो फिर कभी न कभी इन रास्तों पे आगे चल के मोड़ेगा, किसी न किसी सुंदरता को देख करके, लालच को देख के वो फिर से मोड़ेगा। लेकिन वहाँ फिर से आपको यही फटकार लगानी है। तब प्रेम की प्रार्थना मत करना,
सीधे फटकार ही करना है कि तुझे समझाया था, तू बार बार क्यों ऐसी गलती कर रहा है। देखिए दोस्तों, इस जर्नी में ये मेरा अनुभव है और हमने भी इसी तरह खुद के मन को शांत किया, शीतल किया और अपने उस परमात्मा के, उस प्रेम के सागर में, उस ज्ञान के कमल के फूल के तरफ हम अपने आप को लेके चलने में सक्षम हो पाए। गॉड का, यूनिवर्स का, एंजलों का ही धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के ही दुआ कृपा के से ही ये संभव हो पाया कि बार बार हमने भी अपने मन को बहुत डांटा, तब जाके कहीं मुझे भी वो शांति, वो पीस का अनुभव हो पाया। ये एक अच्छी बात है दोस्तों। उसके बाद से फिर कभी भी कहीं भी वैसी कुछ भी हो रही घटना का या किसी भी प्रकार के क्रिएटिविटी में जैसे ही कुछ वैसी भनक होती है, बुद्धि तुरंत ही स्ट्रेट वे अपना धर्म और सत्य का चीज़ों को पकड़ लेता है और उसे सही करना शुरू कर देता है और उसी रास्ते पे चलने के लिए वो अग्रसर रहता है, जहाँ ना ही बेचैनी होने देता है, ना ही किसी प्रकार की कोई परेशानी होने देता है। बस हर जगह एक पीस फील होता है। अब नहीं बेचैनी है किसी प्रकार की, कोई दुख नहीं होता है, किसी का लालच नहीं, किसी का स्वार्थ नहीं, किसी का चिड़चिड़ापन नहीं है, किसी का प्रति जलन नहीं है। ये संभव इसी कारण से संभव हो पाया। लगता नहीं था कि कभी हम भी इससे उभरेंगे और ये चीज़ें ऐसी होंगी। अब अच्छा लगता है क्योंकि अब समझ में आता है कि हाँ, क्रिएशन यही है, गॉड का अनुभव, प्रकृति का अनुभव ज़बरदस्त यही है। यही चीज़ें आपको ध्यान में भी सहायक होंगी, वरना आप ध्यान भी नहीं करने पाइएगा। और जो कृत्रिम तरीके से बनाई हुई ध्यान की प्रोडक्ट हम कहेंगे, इन्हें वस्तुएं कहेंगे, जिन्हें अपना करके आज तक न कोई ध्यान में पहुंच पाया है, ना ही आप पहुंचने पाइएगा। ध्यान को समझना एक ऐसा रहस्य है जो बहुत ही सुंदर है। जैसे जैसे इन सारे इल्यूजन को, कन्फ्यूजन को आप अपने अंदर क्लियर करते जाएंगे, आपको ध्यान समझ में आता जाएगा, प्रकृति के रहस्य आपके अंदर खुलते जाएंगे। दोस्तों, बहुत खुशी और हर्ष से कह सकता हूँ कि आज हमें वो सभी सामने घट रही घटनाओं का अनुभव होता है, समझ में आता है और हम उसे पकड़ पाते हैं। हमारा दिमाग उसे पकड़ के सही फिल्टर करने में पूरी तरीके से सक्षम है। आज मन का जो सारथी है वो भी शुद्ध हो गया है। अब उसके अंदर किसी प्रकार की घबराहट नहीं होती, चंचलता नहीं आती है, क्योंकि अब वो भी धीरे धीरे समझ गया है कि हाँ, उसका भी उद्देश्य उधर ही है, वो तो सिर्फ भटक रहा था चंचलता के कारण, लेकिन अब स्थिर है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, आप भी अपने जीवन में स्थिरता लेके आइए, पीस लेके आइए और उम्मीद करता हूँ इस दी हुई इन्फॉर्मेशन से आपके जीवन में बहुत ही सुंदर बदलाव आएगा और आप ध्यान के उस एक पड़ाव में एक कदम और आगे आप बढ़ने में पूरी तरीके से सक्षम हो जाइएगा। दोस्तों,
ध्यान का अनुभव सच ज़बरदस्त होता है। वो वहीं से आता है दोस्तों। यहाँ बनावट के फूलों से कभी खुशबू नहीं आ सकती, वो हमेशा तरोताज़ा नहीं रह सकते, वो जीवन को सुंदरता नहीं दे सकते जो नेचुरल फूल देते हैं। तो ध्यान भी नेचुरल फूल ही है और गॉड की ही इच्छा से आता है, और वो तभी देता है जब उसके बनाए हुए दुनिया को आप अपनाते हैं, उसके बनाए हुए शब्दों को आप अपने अंदर ग्रहण करते हैं, उसके बनाए हुए नियम के हिसाब से आप चलते हैं। उसके हिसाब से ही जब आप कुछ अच्छा करते हैं, धर्म को समझते हैं, धर्म को अपने हमेशा एक उच्चतम स्तर प्रदान करते हैं, सत्य को अपने जीवा पर लेके आते हैं। कम बोलना अच्छी बात है, जो बोलिए सत्य बोलिए, सही ढंग से बोलिए, सामने की फिक्र मत कीजिए, जीवन खुशियों से भर जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।